देखिए, यूनिफाइड पेंशन स्कीम न्यू पेंशन स्कीम से भी ज्यादा बदतर और खराब है और ये देश के कर्मचारियों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। और इस पेंशन स्कीम से आपने देश के अर्धसैनिक बलों को निकालकर बाहर कर दिया। वो इस दायरे में नहीं आएंगे। देश के पैरामिलिट्री फोर्सेस इस दायरे में नहीं आएंगे क्योंकि उनकी 25 साल की सर्विस होती ही नहीं। तो जब उनकी 25 साल की नौकरी होगी तभी आप यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ उनको देंगे, वरना 10,000 रुपए की पेंशन उनको मिलेगी। दूसरी बात इसमें क्या है कि जब से आपने अपनी नौकरी शुरू की, मान लीजिए आपने 40 साल नौकरी की, तो हर महीने आपका 10% सैलरी से कटेगा पेंशन के नाम पे, और उसके बाद पूरा पैसा सरकार अपने पास रख लेगी। मान लीजिए 1 लाख की सैलरी है, 40 साल आपने नौकरी की, कभी 2 लाख होगी सैलरी आगे बढ़ के आपकी, कभी 3 लाख होगी। जितना पैसा आता है 10% के हिसाब से वो पूरा का पूरा पैसा सरकार रख लेगी अपने पास। उसके बाद क्या करेंगे? अंतिम के 12 महीने जो हैं उसका एवरेज निकालकर 6 महीने की तनख्वाह आपको कैश में दे देंगे और फिर ये कह रहे हैं कि एवरेज सैलरी निकाल के आपको आधा पेंशन देंगे। पहले तो आपने एक बहुत बड़ा अमाउंट कर्मचारियों का मार लिया, लाखों रुपए जो अपनी पूरी जिंदगी में उनकी 10% कटौती के नाम पे इकट्ठा होगा। दूसरी चीज, आपने इससे अर्धसैनिक बलों को बाहर कर दिया। बड़ी संख्या में आपने इसमें कह दिया 25 साल की जब न्यूनतम आपकी सर्विस होगी, 20 साल से बढ़ाकर उसको 25 साल कर दिया कि न्यूनतम सर्विस जब आपकी 25 साल की होगी तभी आप इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम के दायरे में आएंगे। तो कुल मिलाकर ये एनपीएस से भी ज्यादा बदतर यूपीएस आया है और देश के कर्मचारियों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा मोदी सरकार ने किया है, जिसको इस देश के कर्मचारी समझते हैं और इसका जवाब हो जाए। आप लोग अभी भी ये मांग कर रहे हैं कि ओपीएस बहाल किया जाए। भाई, पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने में आपको क्या समस्या है? आप ओपीएस बहाल कीजिए और उसमें जो सर्विस का टाइम पीरियड है पेंशन के लिए वो 20 साल है, वो 20 साल रखिए। आपने बढ़ा के 25 साल कर दिया। पैरामिलिट्री फोर्सेस तो बाहर हो जाएंगे ना इससे। एक दूसरा बड़ा मुद्दा भी, यूपीएस एनपीएस से भी ज्यादा खराब है, संजय सिंह का दावा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यूपीएस तो एनपीएस से भी खराब है, इससे अच्छा तो एनपीएस ही सही थी। उन्होंने कहा यूपीएस के तहत कर्मचारी की सैलरी से हर महीने 10% काटा जाएगा और फिर आखिरी में 12 महीने की सैलरी में से 6 महीने का एक साथ दिया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए संजय सिंह ने कहा कि यूपीएस एनपीएस से भी ज़्यादा बदतर और ख़राब है। आप 10% कर्मचारियों की सैलरी का हिस्सा काटेंगे जब तक वो नौकरी करेगा। मान लीजिए वो 40 साल की नौकरी कर रहा है तो आप 40 साल तक पैसा काटेंगे, वो पैसा सरकार अपने पास रख लेगी। तो कौन सी पेंशन दे रहे हो भैया? आप कर्मचारियों का ही पैसा अपने पास रखकर ढिंढोरा पीट रहे हैं कि पेंशन दे रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं। आप नेता संजय सिंह ने कहा, उसके बाद आप कहते हैं कि अंतिम 1 साल की जो सैलरी होगी उसमें से 6 महीने की सैलरी एक मुश्त दे दी जाएगी। मान लीजिए 12 लाख है 1 साल की सैलरी, तो 6 लाख कर्मचारी को दे दी जाएगी। 40 साल अगर उसमें नौकरी की है और 10% की कटौती हुई हर महीने, आप सोचिए कितना बड़ा अमाउंट सरकार के खजाने में चला जाता है। लेकिन वो पैसा उसको नहीं मिल रहा है। वो कह रहे हैं कि साहब आपकी पेंशन के लिए पैसा हम रख रहे हैं, इसी में से आपको पेंशन देंगे। तो भैया कौन सा एहसान आप कर रहे हैं? क्यों बड़े बड़े ढींगे आप हाँक रहे हैं यूपीएस को लेकर? संजय सिंह ने कहा, बात करें पैरामिलिट्री की, तो पैरामिलिट्री की पेंशन में आपने इसमें एक नियम बना दिया कि 25 साल की नौकरी पेंशन पाने के लिए ज़रूरी है। उन्होंने दलील देते हुए कहा कि अब आप जानते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्स से 20 साल के बाद अधिकतर लोग रिटायर हो जाते हैं, उनकी नौकरी ही नहीं पूरी होगी 25 साल की। आप उनको देंगे 10,000 रुपये महीने। देश के अर्धसैनिक बल जो देश की रक्षा करते हैं, अगर वो 25 साल की नौकरी नहीं कर पाएंगे तो क्या वो पेंशन के हकदार नहीं हैं?
संजय सिंह ने कहा कि अगर यूपीएस इतना ही अच्छा है और उसकी अंतिम साल की बेसिक सैलरी का 50% देंगे आप, तो ये अगर वाकई ओपीएस जैसा है तो ओपीएस लागू कर दो आप। संजय सिंह ने कहा उसमें कुछ नहीं लिया जाता था और पेंशन दी जाती थी। यूपीएस की योजना कर्मचारियों के साथ धोखा है। तो दोस्तों, यूपीएस लागू होने के बाद कर्मचारियों में भी विरोध है। कर्मचारियों का भी कहना है कि उनको ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस ही चाहिए, ना एनपीएस ना ही यूपीएस। जो संजय सिंह ने यहाँ पर अपने तथ्य रखे हैं वो बिल्कुल स्टिक हैं। अगर आप मानते हैं ये सही है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो अपने साथी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो को अपना एक लाइक जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।